हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो सोनी लिव ऐप और केबीसी रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है उन्हें कैसे ठीक किया जा सके। तो यहाँ पर जो सोनी लिव ऐप में कई सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, ये एक दो लोगों को नहीं बल्कि सभी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि या तो उनके दो सवाल आते हैं, जैसा कि एक पहले का सवाल और एक आज के दिन का सवाल, ऐसे सवाल आते हैं। कई लोगों के सवाल ही नहीं आता है और डायरेक्ट आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। और कई लोगों के ब्लैक स्क्रीन आती है, मतलब कुछ भी नहीं आता है। और काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी, जैसा कि आपको पता है, कल सवाल नहीं आया था। 9-10 बजे तक इंतज़ार करने के बाद भी मतलब कई लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, ऐप में सवाल ही नहीं आ रहा था। उन्होंने क्लियर डाटा करा, री इंस्टॉल करा, जब भी सवाल नहीं आ रहा था। क्योंकि ये सोनी लिव ऐप की प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। वो जब सवाल उस ऐप में डालेंगे तभी हमारे पास सवाल आएगा। लेकिन फिर भी अगर आप को कुछ प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर आपके सामने दो ही ऑप्शन है, या तो आप क्लियर डाटा करें या फिर आप ऐप को री इंस्टॉल करें। या तो आप यहाँ पर क्लियर डाटा कर सकते हैं या फिर आप ऐप को री इंस्टॉल कर सकते हैं। तो और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, सिर्फ यही दो ऑप्शन है जिससे आप इसको करके या तो आपकी प्रॉब्लम सही हो सकती है या फिर वो जब केबीसी सोनी लिव ऐप उस पर सवाल डालेगा जब भी आपके पास आएगा। तो ये थी सोनी लिव ऐप की प्रॉब्लम, जो सबके साथ हो रही है, किसी एक दो लोगों के साथ नहीं हो रही, सबके साथ हो रही है। और ये कंपनी भी इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। सोनी लिव ऐप पर प्रॉब्लम आ रही है तो ये चल रही है। और ये देख लीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करने के लास्ट सवाल पूछा जाएगा आज, मतलब कल केबीसी के रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएंगे। और ये पूरे प्रॉब्लम में ही निकला है ये वाला सीज़न तो केबीसी का। ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक, मैंने देखा है आज तक कभी भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि इस सीज़न में प्रॉब्लम आ रही है। जैसा कि आपको पता है कि केबीसी में हमेशा से जो टर्म्स कंडीशन रहती थी वो ही रहती थी, बहुत मुश्किल से चेंज करते थे। लेकिन इस साल तो जो टर्म्स कंडीशन थी उनमें संख्या को बढ़ाने की जगह घटा और दिया। जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल जब रजिस्ट्रेशन हुए थे, जब 40,000 लोगों को IVR कॉल आनी थी, लेकिन यहाँ पर केबीसी ने पिछले साल रजिस्ट्रेशन को 10 दिन और बढ़ाकर यहाँ पर लोगों को IVR कॉल आने की संख्या कर दी थी 1,12,000। मतलब कि 1,12,000 लोगों को कॉल आई थी पिछले साल IVR। लेकिन इस बार तो केवल 22,500 लोगों को ही कॉल आने वाली है। और जैसा कि कई लोग पूछ भी रहे हैं कि केबीसी मैराथन का क्या हुआ, उसकी कॉल कब आएगी, तो उसकी जो कॉल है वो आपको आएगी 13 से 14 तारीख के बीच में चालू हो जाएगी आना। यानी 13 तारीख से आपको केबीसी की जो आपने मैराथन में हिस्सा लिया था उसकी ग्राउंड ऑडिशन कॉल आना शुरू हो जाएगी, जिसमें वो 100 लोगों को सेलेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर कुछ साफ नहीं कहा जा रहा, क्योंकि केबीसी में कई तरह की प्रॉब्लम आ रही है। और मतलब इस बार तो केबीसी की टीम भी सीरियस नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे कि एक तरह से मजाक ही चल रहा है। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर अभी तक बहुत कम IVR कॉल की जा रही है, आपको पता है कि आपके पास नहीं आई है अभी तक। जैसा कि आपको पता है कल बिल्कुल भी IVR कॉल नहीं आई थी, कल 6 तारीख को बिल्कुल भी IVR कॉल नहीं की गई थी, एक भी व्यक्ति को IVR कॉल नहीं गई थी। आज सुबह 9 बजे IVR कॉल शुरू हो गई थी, 9 बजे बिल्कुल फिक्स। कम से कम ये कुछ लोगों को आई और हमको जैसे इसके बारे में पता चला हमने इसके आंसर आपको बता दिए। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि शायद इस अब केबीसी कॉल करेगा ज़्यादा संख्या में लोगों को, लेकिन यहाँ पर केबीसी ने बिल्कुल भी कॉल नहीं किया उनको। मतलब जैसे कि एक तरह से वो मतलब को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। केबीसी एकदम सीरियस नहीं है, एकदम से मजाक समझ रखा है इसको। ना तो सोनी लिव ऐप काम कर रहा, ना केबीसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ना IVR कॉल सही तरीके से आ रही। कुछ कुछ लोगों को की जा रही है, फिर पूरे दिन नहीं की जा रही, एक दिन नहीं की जा रही बिल्कुल भी, उसके अगले दिन की जा रही है, तो थोड़ी देरी करी जा रही है और कुछ ही लोगों को कॉल आ रही है। यहाँ पर कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही है, जैसे कि अचानक से केबीसी के रजिस्ट्रेशन 15 तारीख तक चलने वाले होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बैनर देखने को मिलता है सिर्फ 4 ही क्वेश्चन शेष। इसका मतलब अचानक से केबीसी कम कर देता है। और यहाँ पर कई सारी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि कई लोगों के सामने क्वेश्चन नहीं आ रहा, डायरेक्ट ऐसा पेज आता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए धन्यवाद। उन लोगों को और भी समस्या आ रही है, वो रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके लिए तो आप क्लियर डाटा कर सकते हैं, री इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को। कई लोगों के ब्लैक पेज आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कुछ हो ही नहीं रहा, या फिर वापस रजिस्ट्रेशन के लिए आ रहा है। और केबीसी में ऐसा पहली बार हुआ है कि केबीसी प्रश्न ही चेंज कर देता है IVR कॉल में। 2 क्वेश्चन सुबह आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन दोपहर में चेंज हो रहे हैं, और कभी तो क्वेश्चन ही 3-3 पूछ रहे हैं, या फिर कभी कभी 2 ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन पूछ रहे हैं या फिर 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसा कि केबीसी के टर्म्स कंडीशन में लिख रखा है कि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी ऑप्शनल। लेकिन ग्राउंड ऑडिशन के टर्म्स कंडीशन में लिख रखा है कि तीसरे निकटतम आंसर यानी NTA क्वेश्चन के आधार पर चुना जाएगा। तो इसके हिसाब से वो 3 क्वेश्चन भी पूछ रहा है। मतलब कुछ भी इस साल कुछ ऐसा कुछ फिक्स ही नहीं है केबीसी का।
ना टर्म्स कंडीशन फिक्स है ना कुछ फिक्स है। IVR कॉल आना सब एकदम अलग हो रहा है और यहाँ पर कुछ भी सही तरीके से नहीं हो रहा है। KBC बिल्कुल सीरियस नहीं है, एकदम ये मजाक चल रहा है यहाँ पर, पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन आज के जो 2 क्वेश्चन है वो अभी तक ये हैं, हो सकता है 3 से 4 बजे 5 बजे के बीच में ये चेंज हो जाए, तो उसकी जानकारी मैं आपको यहाँ पर दे दूँगा चैनल पर। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम आ रही है वो आप देख सकते हैं, जैसे कि ये पिछले साल की IVR कॉल की संख्या थी, ये बहुत ज़्यादा थी और सचमुच में सब लोगों को IVR कॉल आई थी, बहुत ज़्यादा संख्या में कॉल की गई थी। लेकिन अब तो बिल्कुल ही कोई प्रतिक्रिया ही नहीं हो रही इस IVR कॉल पर। और ये जो KBC ने मैराथन चलाई थी 100 प्रतियोगियों को चुनने की, इसके बारे में भी अभी ऐसी कोई ख़ास अपडेट नहीं है, लेकिन ये जहाँ तक 13 मई से शुरू हो जाएगी तो आपको बता दिया जाएगा अगर इसके बारे में कोई अपडेट आती है तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स और इनके सॉल्यूशन मैंने आपको बता दी कि आपके सिर्फ रीइंस्टॉल कर सकते हैं, फिर क्लियर डाटा कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है IVR कॉल कट रही है। IVR कॉल आती है और कट जाती है, उठाने पर कोई आवाज़ नहीं आती है, या फिर अपनी एज जेंडर डालते वक्त जब डालते हैं तो IVR कॉल कट हो जाती है। क्वेश्चन पूछने से पहले कट हो रही है या फिर मतलब कट हो जाती है, उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है। तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। जब IVR कॉल आए तो आपको उसकी, अगर मान लीजिए फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑफ है तो आपको उसको ऑन नहीं करना है, या फिर अगर फ़ोन स्पीकर पे नहीं है तो उसको स्पीकर ऑन नहीं करना है। मतलब कोई भी ऐसी जो प्रतिक्रिया जिससे आवाज़ पर फ़र्क पड़ता हो या फिर कुछ भी ऐसा अलग होता हो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये अभी थोड़ा सही तरीके से KBC कॉल नहीं कर रहा है। इसलिए हो सकता है कि आपके पास जो चांस आई है KBC की IVR कॉल की वो आपके पास से कट हो सकती है। तो इसलिए आप इन बातों का ध्यान रखें। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, तो उम्मीद है कि KBC इसको जल्दी सही करेगा। लेकिन तब तक आपको इन्हीं के साथ यहाँ पर KBC रजिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करना होगा। और आज सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और कल लास्ट सवाल पूछा जाएगा KBC रजिस्ट्रेशन का। और KBC रजिस्ट्रेशन कल पूरे हो जाएंगे और 17 मई तक आपको कॉल की जाएगी IVR कॉल, और 13 मई से ग्राउंड ऑडिशन की कॉल भी शुरू कर दी जाएगी। तो ये यहाँ पर थी पूरी अपडेट जो मैंने आपको बता दी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।